राजस्थान की राजनीति में अब हलचल देखने को मिल रही है। आज पीसीसी मुख्यालय में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्हें आज भजन लाल सरकार पर और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो जासूसी जो कैमरे लगाए गए हैं वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आरएसएस के सह पर लगाए जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ तक कि स्पीकर पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि इस कैमरों का जो एक्सेस है वो स्पीकर के कमरों में है और कहीं भी इसका एक्सेस नहीं है, ना कोई यूट्यूब पे इसका एक्सेस है, पूछने पर भी बता नहीं रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि स्पीकर लगातार जो है महिला जो विधायक है कांग्रेस की उनको ही उस पर देखते रहते हैं। ऐसे संगीन आरोप उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पर लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या और कुछ कहा, सुनिए। ये तो 100% आएगा। ये जूली जी का मुद्दा नहीं है, ये संविधान की हत्या, कानून की हत्या और हमारी निजता का हनन कानून को अपने हाथ में। स्पीकर होता क्या है, जब स्पीकर चलती है ना हाउस, तो जब तक 11 से लेके जब तक हाउस चलता है तब तक वो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। उसके अलावा तो हम जैसा ही विधायक है। कौन सी शपथ ली है उन्होंने, कौन सी राष्ट्रपति बनने की शपथ ले ली? जिस स्पीकर को शपथ का प्रावधान नहीं है वो पूरा ऐसे डिक्टेटरशिप और हिटलर बनना चाहता है, उसकी बपोती नहीं है। ये हाउस जो है वो संविधान ने जो ताकत दी है और संविधान में चेयर को जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। जब सदन स्थगित हो तो वो सड़क के समान होता है और वहां पर कोई भी चर्चा की जा रही है उसको न तो आप कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते, न उसको लेकर के आप चर्चा करा सकते। फिर तो जब हम रोजाना जो मीटिंगें कर रहे हैं, आक्रोश रैली कर रहे हैं, कल हमने कोटा किए, आगे हम दूसरी जगह करेंगे, जो भी कोई बात बोलेंगे उसको लेकर के और करेंगे, चर्चा करके सबको निकाल देंगे तो अकेले कर लेंगे, ये अकेले चला लेंगे। इसलिए ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है और बेईमानी कर रहे हैं। और एक स्पीकर इस पद के ऊपर बैठा हुआ, पद की गरिमा होती है। वासुदेव देवनानी कुछ भी नहीं है, वो स्पीकर है इसलिए सम्मानीय है। और वो व्यक्ति सदन के अंदर झूठ बोल रहा हो और रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 1 करोड़ के लगा दिए, मैंने वो कर दिया। अभी तक तो जूली साहब से पूछना, वो लगे ही नहीं, उसके टेंडर ही नहीं हो रहे। और ये जो विधानसभा में जो खेला हो रहा है उसका भी हम अलग से आरटीआई निकाल रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितने में आ सकती है, कितने में लग रही है, नहीं लग रही है। ये कह करके विधानसभा में चर्चा नहीं कराते कि हाउस की चर्चा हाउस में नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार की चर्चा तो सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, बाहर भी होगी और रोजाना होगी। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो उसके लिए तो चर्चा करते ही रहेंगे, उसमें क्या बात है। ये ऐसे कर्म कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं मांगा कि मैं उसके सामने जाकर के कहूँ माननीय स्पीकर महोदय। समझे आप बात को? जब इस तरीके के कारनामे करने कर जाए, उनका एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब सदन में आप लोग धरने पे बैठे थे तो आप कुकर्म कर रहे थे, महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनकी जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। तो कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बीजेपी मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कैमरे और जासूसी का जो आरोप जो लगा रहे हैं, कैमरे विधानसभा में लगे होने चाहिए, ये किसी निजता का हनन नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कैमरे तो लगे रहने चाहिए क्योंकि यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से जो भी चीज़ है वो सब सार्वजनिक है, ये निजता का हनन नहीं है। ये आरोप लगाना कांग्रेस के द्वारा गलत है। इसी दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बात यह है कि मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा की बात पर तो कुछ बात कहूँगा नहीं। वैसे तो आज
ये जीएसटी का मामला था, लेकिन मैं क्योंकि संसदीय परंपरा और मान्यताओं को थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि निजता जिसे कहते हैं वो केवल बाथरूम में, बेडरूम में और वॉशिंग रूम में रहती है। विधानसभा का जो स्थान है, सदन है, उसमें कोई भी चीज प्राइवेट नहीं, डायरेक्ट उसका टेलीकास्ट है, सारी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। और उसके बारे में ये कहना कि कोई निजता का हनन है, वो संसदीय परंपराओं से अनभिज्ञ लोगों का काम है। एक, सारे कैमरे लगे रहते हैं और कैमरे लगे भी रहने चाहिए। और मैं उनको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैमरे क्यों जरूरी है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। एक प्रदेश की विधानसभा में एक पार्टी के विधायक ने अपने मोबाइल फोन पर जूम किया किसी फोटो को, और जूम करने के बाद कैमरे में आई, और उसके बाद में उसको दंडित होना पड़ा विधायक को। इसलिए कैमरे जरूरी है, कैमरे लगने चाहिए। और कैमरे किसी की निजता का हनन नहीं है। विधान सदन के पटल पर, सदन में जो भी काम करते हैं वो सार्वजनिक है और वो सार्वजनिक काम होना चाहिए। इस प्रकार से कैमरों की आवश्यकता है, हर एक सन कैमरे में आना चाहिए। कारण तो वो बताएंगे जिन्होंने लगाए हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कैमरे रहने चाहिए और संसदीय परंपराओं में कैमरे जरूरी हैं। और कैमरा लगाना निजता का कोई हनन नहीं है, न किसी विशेषाधिकार का हनन है। कैमरे लगाने का विरोध करना सदन के विशेषाधिकार का हनन। भाई 22 तारीख से ये लागू होगा। कुछ ने पहले लागू कर दिया, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उन्होंने पहले से लागू कर दिया कि वो 22 तारीख के बजाय हम तो अभी से कम कर रहे हैं, तो कहीं 1.5 लाख कर दिए, कभी 2 लाख कर दिए। तो जो ये जिनके जितना टैक्स लगकर माल आया है वो अभी तो उतना ही टैक्स लेगा, लेकिन 22 तारीख से किसी भी प्रकार का माल किसी भी कीमत पर आया हो, अब जो नई स्लैब आ गई उसी स्लैब से काम। धन्यवाद। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग। तो वहीं अब देखना यह है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस अब इस दौर को कैसे लेती है, क्योंकि एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर को खुलेआम चुनौती दे दी है, तो वहीं घनश्याम तिवारी ने इसके निजता का हनन करार नहीं दिया है। अब देखना यह है कि आगे राजस्थान की राजनीति में क्या देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।